ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिजिटल माध्यम से मनाया जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से। योग गुरु बाबा रामदेव भी योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं कि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या हम योग करें या हम रोग को चुनें। कि सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो कहीं मजहबी तौर पर दिक्कत आ जाएगी। तो आप में से कौन बच्चे करेंगे मेरे साथ सूर्य नमस्कार? आइए आइए, आप आ जाओ, आओ। एक तो मेरे साथ आओ, बाकी उधर ही करेंगे, है ना? ठीक। तो देखिए क्या बच्चे, क्या बड़े, युवा, बुजुर्ग सभी योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और योग में कोई मजहब नहीं होता और इसकी बानगी हमें देखने को मिल रही है। आज का दिन एक जुटता का दिन है। सूर्य नमस्कार कर लिया तो मजहबी तौर पर तो विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है आज, और इसी पर ही बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तौर पर कोई गड़बड़ तो नहीं होती है सूर्य नमस्कार करने पर? क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद फराज है। तो मोहम्मद फराज, और नीचे हमारे सब। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से, जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं लद्दाख, देहरादून और दिल्ली, और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश की हमें तस्वीरें मिल रही हैं। अब आगे झुक जाओ, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर योगा किया जा रहा है। और आयुर्वेद जिस पे बहुत ज्यादा फोकस है, वो भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश। ये देखिए लौंग और इसके साथ ही अदरक, अजवाइन, तुलसी जिसको रामबाण कहा जा रहा है, टर्मरिक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। और इस पे आयुर्वेद टू फाइट कोरोना, इस पे भी बहुत ज़्यादा जोर। तो आज का दिन बहुत खास है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सबसे पहले तो डिजिटल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल माध्यम के माध्यम से इसे मनाया जा रहा है, और इसके साथ ही आयुर्वेद को भी अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बनाएं, आयुर्वेद का रास्ता अपनाएं, इस पे भी जोर दिया जा रहा है। फिर दोनों हाथ सामने। चलो दूसरी बार भी करते हैं। दोनों हाथ ऊपर। तो हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए योग काफी ज्यादा मददगार। दक्षिणास्त्र संचालन, इसका नियमित अभ्यास करने से शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और ज्यादा मजबूत होता है। सामने से भुजंग। आईटीबीपी के भी जवानों ने देखिए किस तरीके से बर्फ के बीच में योग किया और देशवासियों को प्रेरित किया। बायां पैर आगे, फिर दाहिना। आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी को अपनाएं, कई सारी महत्वपूर्ण बातें फिर हाथ ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा है कि ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। तो बहुत अच्छा किया, आपने भी बहुत अच्छा किया। तो ऐसे में हम खुद भी योग करें और अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी इसके लिए प्रेरित करें, ताकि कोरोना जैसी महामारी से हम जीत सकें। तो सूर्य नमस्कार करके आपको कैसा लगा? ठीक लगा। अच्छा लगा। एक बार जोरदार मोहम्मद भाई के लिए ताली बजा दो भाई। ये मोहम्मद फराज किसका बच्चा है भाई? ये इसका पिताजी भी जो है, इसका बापू भी जो है, वो भी हम रोज योग करता है और बड़ा खुश रहता है। तो क्या नाम है आपके पिताजी का? मोहम्मद शमीम। हाँ, पिता पुत्र दोनों के लिए ही अभिनंदन है हमारा। तो लोगों को बहका दिया गया, अरे योगाभ्यास कर लेंगे तो कहीं दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। बैठिए, कोई भी आसन में आप तो बैठ सकते हैं, पद्मासन में।
लंबा गहरा श्वास भरते हैं, ये देखिए किस तरीके से छोड़ते हैं। ये छोटा सा बच्चा अभी भस्त्रिका उसी होता है। आसन में बैठा है और बहुत ज्यादा जरूरी है सांसों पर हम बहुत ध्यान दें ताकि योगा हमारा मन भी प्रोटोकॉल में एकाग्र हो सब आसन, सब प्राणायामों का समावेश नहीं हो सकता। और इसलिए हमारा जो उसमें श्वसन तंत्र कपालभाति, है, वो अनुलोम भी काफी विलोम, ज्यादा मजबूत हो। शीतली, भ्रामरी और ध्यान का समावेश किया है। तो चलिए कपालभाति करते हैं बेटा। तो कपालभाति प्राणायाम जो कि लंग्स के लिए काफी ज्यादा आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मददगार इसका रहता मतलब है। घर पे भी पूरा करते हैं। ऑक्सीजन आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता है, इससे रिदम के साथ कर रहे हैं। सांसों पर बहुत ज्यादा मोहम्मद ध्यान दिया फराज। जाता है। इस पे देखिए करो, लगातार करो बेटा। कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, निरंतरता के साथ कीजिए। तो छोटे छोटे बच्चे भी ये कपाल पेट भाती के लिए, जैसे मधुमेह प्राणायाम के करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पायस फिसर हर फिस्टुला उम्र के के लिए, बच्चे इस infertility वक्त के लिए, दिखाई दे रहे थायराइड के हैं। लिए, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए। मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, कोरोना से इंसान को बचाने के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और जिनको बहुत गर्मी लगती है उसके लिए शीतकारी, ये तो जरूरी है। तो चलिए कपालभाति के बाद अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। दाहिना हाथ उठाएंगे और दाहिने नाक पर रख करके बाएं से श्वास लेंगे, पहले लेफ्ट से, फिर बाएं को बीच की 2 उंगलियों से ऐसे ही बंद कर देंगे, दाएं से छोड़ देंगे। तो कैसे रेस्पिरेटरी दाएं चलेंगे। सिस्टम पर ये कोरोना अटैक करता है और बाएं कैसे से छोड़ देंगे। हम इससे बच सकते हैं। कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये वो एक्सरसाइज हैं, वो प्राणायाम हैं जो आपकी सांसों से जुड़े हुए रहते हैं, जो आपकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन से जुड़े हुए रहते हैं। और इस वक्त इन प्राणायाम को अपनाना अनुलोम काफी विलोम। मददगार साबित हो करो रहा बेटा, है। लगातार करो। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये उदाहरण दिए हैं कि कोरोना से जूझते हुए जब उन्होंने योग किया तो वो काफ़ी हद तक उनकी हालत में सुधार आया और वो ठीक होकर भी आज अपने घर लौटे हैं। पूरे देश और दुनिया के मुसलमान भाई भी कर रहे हैं, ईसाई भी कर रहे हैं, हर धर्म के जैन लोग योग करें। बौद्ध, योग मजहब नहीं देखता। जो ईश्वर और को देखिए मानते हैं, तस्वीरें। नहीं मानते हैं, आस्तिक है, नास्तिक है। आइडियोलॉजी आपकी अलग हो सकती है लेकिन बॉडी तो अलग नहीं है ना। सबके भीतर तन मन तो एक जैसा है, मस्तिष्क तो एक जैसा है, चेतना तो एक ही जैसी है। उसको रूह बोलो, आत्मा बोलो, सोल बोलो, वो तो सब में एक जैसा। तो आइडियोलॉजी आपकी अलग हो और सकती भगवान का है विधान, उसको खुदा बोलो, लेकिन आपका शरीर अलग नहीं हो सकता है। जो श्वास चलती है, जो सांसें चलती हैं, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है ताकि जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं ये अनुलोम विलोम भी वो बहुत काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने रहें। रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए, हृदय रोग के लिए, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए, इंसोम्निया के लिए। आइए अब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां ऐसे आंखों, कान, अंगूठे। फिर से देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। पहली तस्वीर योग गुरु बाबा रामदेव और जो दूसरी तस्वीर मिल रही है वो है रायपुर से सीएम भूपेश बघेल योग करते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देशवासियों को दी, लेकिन ये भी कहा कि योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। भारत की बहुत प्राचीन परंपरा में से एक है योग। यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि। तो योग कोरोना से लड़ने में मददगार साबित हो रहा है। योग दिवस भावनात्मक योग का दिन है। विशेष जोर देने की आवश्यकता है, तभी अष्टांग योग का लाभ सीएम भूपेश बघेल ने भी ये जीवन में संदेश मिल दिया सकता है। कि योग पर मैं जोर सभी दें। साथियों से निवेदन और आग्रह करना चाहता हूँ, संकट काल के बीच योग काफी ज्यादा मददगार है। कुछ समय अपने लिए निकालें जिसमें आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम का पालन करें।
तो जो हमें जोड़े, साथ लाए, वही तो योग है। और जो दूरियों को भी खत्म करे, वो भी एक योग है। आज डिजिटल माध्यम के भी थ्रू हम इन दूरियों को खत्म कर रहे हैं, फैमिली बॉन्डिंग बढ़ा रहे हैं, और ये दिन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सबका जोर है, लेकिन यम नियम पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। तभी तो अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई तो इस बीमारी को हराने में मदद मिलेगी। अनेक आसन हैं जो हमारे शरीर की ताकत को बढ़ाते हैं। तो योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता। योग का अर्थ ही है सत्वम योग उच्यते। तो ये देखिए, भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी, जो कि बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत बीते दिनों कुछ ठीक नहीं चल रही थी, दिल्ली के एक अस्पताल में भी भर्ती थी, और अब देखिए उन्होंने भी अपने जीवन शैली में योग को अपनाया है। अनुभव करना भी आना चाहिए। चलिए जोर से प्रसन्नता से तो अनुकूलता, प्रतिकूलता, सफलता, विफलता, सुख, संकट, हर परिस्थितियों में सम्मान कैसे रहें, अडिग कैसे रहें, योग हमें सिखाता है। और योग को करना ही नहीं, इसको अनुभव करना है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, इसके साथ ही आप देख सकते हैं भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी योग करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डिजिटल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हमारे बीच में भोपाल संभाग के संगठन मंत्री आदरणीय आशुतोष जी भाई को उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष। तो हर वर्ग के लोग इसे कर रहे हैं, और योग में कोई धर्म नहीं है, इसलिए हर धर्म के लोग इससे जुड़े। आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन शरीर अलग नहीं। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है अपनी सांसों पर ध्यान देना, उस पर फोकस करना। आग्रह करूंगा कि आज इस समय हम लोग हमारे लिए कुछ करते हैं। चलिए, तो अलग अलग जगह की तस्वीरें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दिल्ली से जो तस्वीर हमें मिल रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अनुलोम विलोम करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपनी इम्यूनिटी को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो कोरोना संकट काल में योग की अहमियत इस बार और ज़्यादा बढ़ गई है। शारीरिक और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें, बेहतर रहें, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी योग के ज़रिए बढ़ती है, इसलिए योग नियमित रूप से हर व्यक्ति करे। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय मंत्री, उनकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि अपने परिजनों के साथ योग करते हुए और 2 गज की दूरी बनाए हुए। और ये एक और तस्वीर जहां पे आईटीबीपी के जवान योग करते हुए कड़ी ठंड में बर्फबारी के बीच, लेकिन योग करने का उत्साह देखिए, और देशवासियों को एक संदेश, महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश
कि अपनी जीवन शैली में अपने हर दिन का 30 से या 20 मिनट ही आप योग को दें। आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इससे मजबूत होगा, बेहतर होगा। और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो हैं वो मिसाल भी पेश कर रही हैं कि ये जवान एक तरफ देश की रक्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए ये भी एक संदेश देशवासियों को दे रहे हैं कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि अपने शरीर को लेकर हम जागरूक रहें और योग को अपनाएं। कड़ी ठंड बर्फबारी के बीच ये जवान योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अद्भुत नज़ारा ये लद्दाख से तस्वीर है। तो घर पर योग और परिवार के साथ योग, ये इस बार की थीम रखी गई है। ज़रूरी नहीं है कि हम सार्वजनिक जगहों पर ही जाकर योग करें। और इस वक्त क्योंकि जो संकट काल चल रहा है कोरोना का, ऐसे में अगर हम घर पे रहें लेकिन योग को अपनाएं तो बेहतर है। छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिजिटल माध्यम के थ्रू मनाया जा रहा है और ये तस्वीरें हमें अलग अलग जगह की मिल रही हैं। तो योग दिवस मनाइए और कोरोना वायरस को हराइए। योग आपकी जिंदगी का पासपोर्ट है, ये समझ लीजिए। तो दुनिया में आज योग का नया सूर्योदय होने जा रहा है। कुछ और तस्वीरें जहां पे जवान योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बेहद ही ये अद्भुत नज़ारा जहां पर देशवासियों को प्रेरित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि योग का नया सूर्योदय आज है और वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। योग दिवस मनाइए, कोरोना वायरस को हराइए, क्योंकि इस वक्त हम इस महामारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में योग करिए और कोरोना को हराइए। तो आपकी स्वस्थ जिंदगी का योग पासपोर्ट है, ये समझिए, इसका इम्पोर्टेंस समझिए और यही बताने की पूरी कोशिश, यही संदेश देने की पूरी कोशिश आज की जा रही है। कोरोना काल में ये योग कारगर है। महामारी में योग और आयुर्वेद सबसे कारगर। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ की जो हम बात कर रहे हैं, जो कि स्ट्रेस और डिप्रेशन के लोग शिकार हो रहे हैं, उससे आखिर हम कैसे बचें। तो योग अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। मेडिटेशन, ध्यान करिए ताकि आपका मन भी एकाग्र रहे और आप भी अडिग रहें। चलिए, तो लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कैसे बनाया जा रहा है, अलग अलग तस्वीरें हमें मिल रही हैं। लेकिन अब रुक करते हैं खबरों की और बिलासपुर से खबर, जहां कोरोना से रिटायर्ड बैंक अफसर की मौत हो गई है। जिले में कोरोना से ये तीसरी मौत है। एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा था और इस दौरान मौत हुई है। तो बिलासपुर से ये खबर, जहां कोरोना से बैंक अफसर की मौत बताई जा रही है। एम्स अस्पताल में इस अफसर का इलाज चल रहा था और उपचार के दौरान मौत हुई है। तो बेहद ये दुखद खबर, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त
जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि योग अपनाएं ताकि इस महामारी से आप बचें। तो जिले में कोरोना से ये तीसरी मौत बताई जा रही है। तो लगातार छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो कोरोना पैर पसारता जा रहा है और ये ग्राफ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। रिटायर्ड बैंक अफसर है, उनकी मौत हो गई है। चलिए बढ़ते आगे। खबर अब बिलासपुर से मिल रही है, जहां शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया है। आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर रेप किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर से ये खबर है, जहां युवती के साथ दुष्कर्म किया गया है। बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। वहीं खबर बिलासपुर से ही है, जहां रेत और पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए 15 हाईवा जब्त हुए हैं। अवैध परिवहन करने वालों पर शिकंजा अब कसने की तैयारी चल रही है। सीएम के निर्देश पर प्रदेश भर में ये कार्रवाई हुई। तो रेत और पत्थर का अवैध परिवहन करते हुए 15 हाईवा जब्त। सीएम के निर्देश पर प्रदेश भर में ये बड़ी कार्रवाई।